जगत गुरु भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्योल्लाभस्वामी केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्योल्लाभस्वामी मथुरादास बाजी महाराज की जय। नित्योल्लाभस्वामी सरस्वती प्रभुपाद की जय। नित्योल्लाभस्वामी गुरु केशव जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। परमहंस श्रीराम शिवा जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। नमः हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। नृसिंह भगवान की जय। भक्तवल्लभ महाराज की जय। नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ मिश्र शशि माता गौर हरि की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन कालिनी जमुना महागंडा आदर्शन की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहनंद कृष्ण की जय। हरिनाम संकीर्तन गंगा जमुना देवी तुलसी महाराज जय। पूर्णमासी देवी जय। जय भक्तिवेदांत तीन विक्रम महाराज की जय। भक्तिवेदांत नारायण महाराज की जय। अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी बिंदु की जय। सज्जगण की जय। जय उपस्थित भक्त बिंदु की जय। वृंदा महाराज की जय। पूर्णमासी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की। बोले गिरिराज महाराज की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तद्भक्त्याय नमो नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग मूर्ते विप्रलंबर शंभुदे पादंबुजयते नमो। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिनी गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भावो मे स्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ यति नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसी वै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। गिरिराज महाराज की। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नितला वैष्णव विष्णुपाद अष्टो शत श्री 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 भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का स्वाष्टंग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागतो भक्तविंद समागतो मातृविंद आप सभी के चरणों में इदास अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज परम पवित्र तिथि है। महाप्रभु के
जो गण है, निज जन जो है, श्रीवास पंडित का आज आविर्भाव तिथि है। तो सबसे पहले श्रीवास पंडित जी के जो महिमा जो है, उनके गुणगान थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने के बाद जिस प्रकार हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, फिर भागवत कथा पहले, फिर उसके बाद श्रवण करेंगे। पहले श्रीवास पंडित जी का महिमा जो है उस कीर्तन करेंगे। पंचोतत्त्यात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। एक ही अद्वय वस्तु लीला रस आस्वादन करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए 5 भागों में विभक्त हुई। 5 भाग क्या क्या है? भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्तों और शक्ति। ये 5 तत्व जो है, इन 5 तत्वों में कोई भेद है नहीं, अभेद तत्व है। पर लीला विलास के लिए पृथक पृथक रूप धारण किए हैं। भक्त रूप स्वयं भगवान होते हुए भी कली युग में चैतन्य महाप्रभु भक्तों का रूप धारण करके जगत में आए हैं, जगत कल्याण के लिए। कृष्ण का ही अभिन्न स्वरूप चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप बलदेव अभिन्न तत्व नित्यानंद प्रभु ही भक्त स्वरूप है। भक्त अवतार कौन है? महाविष्णु के अवतार अद्वैत प्रभु ही भक्त अवतार है। और भक्त कौन है? जैसे श्रीवास आदि ये भक्तों के रूप में है, और भक्त शक्ति जैसे गदाधर आदि ये भक्त शक्ति में आते हैं। तो एक वस्तु ही 5 रूप में विभाग हुए, केवल लीला रस आस्वादन के लिए, जगत के कल्याण के लिए। नमामि भक्त शक्तिकम। हम इन शक्ति को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। नमामि, नमामि अर्थात हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्रीवास पंडित जी का अनेक लीला है महाप्रभु के साथ, विशेष करके एक समय क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु गया से लौटने के पश्चात उन्मत्त होकर नाना प्रकार अष्टसात्विक विकार वो दिखाने लगे संसार में। तो ये भाव देख करके शची माता ने सबसे पहले चिंतित हुई, क्या हुआ है? निमाई पंडित इससे पहले तो ठीक ही था, अब गया से लौटने के बाद अब निमाई पंडित तो क्या हो गया? दिन रात जैसे पागल जैसे है, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी लोटपोट होते हैं। क्या हो गया हमारा निमाई का? चिंतित हुई है माता सबसे पहले। तो माता को ये मालूम हुआ है, हो सकता है कोई बीमार लगी हुई है। आस पड़ोसियों ने सभी लोग
एक ही बात कह रहे हैं, अरे निमाई ज्यादा पढ़ा लिखा किए है, ज्यादा पांडित्य उन्होंने अर्जन किए हैं, दिन रात पढ़ते पढ़ते उनका माथा ही खराब हो गए। सभी लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं, निमाई का माथा गए, पहले तो ठीक था और अब जो भी ठीक था वो भी गए। महाप्रभु सब सुन रहे हैं, अब मन में चिंतन कर रहे हैं, ये भाव जो है, ये प्रेम जो है, संसार में कोई नहीं जान पा रहे हैं, किसी को कोई बोध नहीं हो रहा है वास्तव में मेरा क्या दशा हुआ है। एक दिन घूमते फिरते श्रीवास पंडित महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु के पास आते ही श्रीवास पंडित से महाप्रभु ने कहा, श्रीवास तुम सत्य करके कहो, मेरा कौन सा बीमार है? सब लोग कह रहे हैं मैं पागल हो गया। श्रीवास सुन करके हंसते हुए कहने लगे, प्रभु ये तो अच्छी बात है। श्रीवास पंडित कहते हैं, तुम्हारे जे मतो बाई तहां आमी चाई, तुम्हारे जे मतो बाई तहां आमी चाई, महाभक्ति जोग देखी तुम्हारे शरीरे, श्री कृष्ण अनुग्रह होइल तुम्हारे। श्रीवास पंडित ने क्या कहा? अर्थात हे प्रभु, आपको जैसा ये वायु रोग हुआ है, आपको जैसा बीमार हुआ है, ये बीमार भी मैं चाहता हूं मुझे भी हो जाए, क्योंकि तुम्हारे शरीर में हम देख रहे हैं ना तो कोई बीमार है ना तो और कोई है, ये भक्ति का महाजोग है, भक्ति के महाजोग है, और ये श्री कृष्ण का परम अनुग्रह है। श्री कृष्ण के अनुग्रह के बिना ये भाव, ये दशा नहीं हो सकता है। जैसे ने श्रीवास पंडित महाप्रभु से ये बात कहा तो महाप्रभु ने आनंद के साथ श्रीवास पंडित को आलिंगन किया और कहा, देख श्रीवास, अगर आज तुम जैसे साधारण लोग कह रहे हैं मुझे बीमार हुआ है, मैं पागल हो गया, अगर तुम भी कहते हैं ना, तो आज मैं निश्चय करके गंगा में जाकर के मैं भी डूब करके मैं भी मर जाता। श्रीवास पंडित ने कहा, नहीं प्रभु, ये लोगों का ऐसा ही भावना है, नास्तिक लोग क्या देखेंगे, क्या वो बोलेंगे। श्रीवास पंडित महाप्रभु का कौन सा बीमार है, श्रीवास पंडित उन्होंने ठीक ठीक करके महाप्रभु से कह दी, क्योंकि ये तत्व में कोई भेद है ही नहीं है, सब एक ही तत्व है, तो इसमें कोई असाधारण बात है ही नहीं है। एक समय क्या हुआ है, नवद्वीप में सबसे बड़ा पंडित देवानंद पंडित है, सब लोग जानते हैं, पाठ भी करते हैं, विद्यालय भी खुले हुए हैं, अनेक छात्रों भी उनके निकट जाकर के पढ़ते हैं। तो श्रीवास पंडित एक दिन मन में चिंतन किया, भागवत कथा हो रहा है, चलो एक दिन हम भी सुन के आएंगे। भागवत कथा सुनने के लिए श्रीवास पंडित भी देवानंद पंडित के सभा में आए और बैठ करके सुन रहा है। भक्तों का यही स्वभाव है, भगवान का कथा सुनते ही आंखों से आंसू, शरीर में विकार, कभी रो रहे हैं कभी हंसते हैं। तो ये भाव देख करके देवानंद पंडित के जो मूर्ख जो शिष्य है, उन शिष्यों को क्या बोध हुआ है, उन शिष्यों को क्या मालूम हुआ है, कहां से एक पागल आए और पागल आकर के हम सब के बीच में कभी हंस रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी ऐसे कर रहा है कभी तैसे कर रहा है, तो इन पागल को ही सबसे पहले सभा से निकाल दिया जाए। जबरदस्त करके
उन मूर्खों शिष्यों ने क्या किया है, देवानंद पंडित के सामने श्रीवास पंडित को हाथ पकड़ करके सभा से निकाल दिए जोर करके। शिष्य हो सकता है मूर्ख है, जो वक्ता जो है, गुरु जो है, ये तो मूर्ख नहीं है। कम से कम देवानंद पंडित, तुमको कम से कम निषेध करना चाहिए था, बोले ऐसा नहीं करना है, ये भगवान का भक्त है। देखते ही रह गए, पर देवानंद पंडित ने कुछ निषेध नहीं किया है। देखिए अपराध किस प्रकार होते हैं, वैष्णव अपराध। जिस सभा में, जिस स्थान में अगर वैष्णव का अपराध हो रहा है, वैष्णवों का निंदा हो रहा है, गुरुजनों का निंदा हो रहा है, भगवानों का निंदा हो रहा है, अगर आपके पास समर्थ है, उन सब व्यक्ति के साथ लड़ो, उन व्यक्तियों का जिह्वा का छेदन करो। भागवत में ऐसा है, जिह्वा छेदन अर्थात काटा नहीं है, आप तर्कों के द्वारा उन सब के बोलना बंद करो। अगर आपके पास समर्थ नहीं है, हम इनके सामने हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, इन सबको हम परास्त नहीं कर पाएंगे, हमारा बात कोई नहीं सुनेंगे। और एक उपाय है, क्या उपाय? स्थान छोड़ करके, कानों में अंगुली देकर के स्थान छोड़ करके भाग जाइए। फिर भी कभी वैष्णव निंदा, भगवत निंदा, गुरुजनों की निंदा कभी भी अपने कानों से नहीं सुनना है। पहले ही कानों में अंगुली डाल करके स्थान छोड़ करके भाग जाइए। अगर ये भी आप भाग नहीं जा पा रहे हैं, ना तो कुछ बोल पा रहे हैं, ना तो स्थान छोड़ के भाग जा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? माता सती पार्वती ने हमें सबको शिक्षा दी है। पार्वती भी इस परिस्थिति में पड़ गए, स्थान भी छोड़ नहीं पाए, कुछ बोल भी नहीं पाए। अंतों में जाकर के देवी ने क्या किया, अपना शरीर को वही जला दिया, वही शरीर को त्याग कर दिया। फिर भी जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति में भी गुरु वैष्णव भगवानों का निंदा श्रवण भी नहीं करना है। अगर बैठ करके हम श्रवण करेंगे, उन दोष, वो अपराध हमें भी लग जाएंगे। देखिए महाभारत में साक्षी है, धृतराष्ट्र के सभा में, दुर्योधन के सभा में, जिस सभा में द्रौपदी की अपमान हुआ है, उस सभा में कौन नहीं था? पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक अनेक ऋषि, अनेक अनेक मुनि। पर इन मुनियों को, इन ऋषियों को, इन गुरुओं को बोलने का अधिकार था। कम से कम अगर ये बोल पाते, नहीं दुर्योधन, दुशासन, ये करना संपूर्ण गलत है, ये महापाप है। ना तो भीष्म पितामह बोले, ना तो गुरु द्रोणाचार्य बोले, ना तो कृपाचार्य, ना तो अन्य कई सज्जन, अन्य कई ऋषि मुनि बोले। पर उस सभा में जो घटना हुआ है, जो दोष हुआ है, ये दोष सभी लोगों को ही लगे हुए है, सबको ही भाग लेना पड़ा। और परिणाम देखो, यही मूल अपराध है, मूल यही दोष है। परिणाम देखो, जिन्होंने समर्थ होते हुए भी कुछ बोल नहीं पाए, कर नहीं पाए, अपना कर्म फल अपने ही भोगे लास्ट में। तो देवानंद पंडित भी एक ज्ञानी है, विद्वान है, फिर भी वैष्णवों को अपमान किया है, भगवत भक्तों को अपमानित किए हैं, पर कुछ बोले नहीं। अपराध हो गए। देखिए कैसे अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध, भगवत अपराध कैसे होते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट है, अगर कोई व्यक्ति अपने मुख के द्वारा भगवान की निंदा करते हैं, महान व्यक्तियों का निंदा करते हैं, आगे जाकर के अगले जन्म में उन व्यक्ति के मुख में, उन व्यक्ति के शरीर में
कुष्ठ रोग जो है ना, श्वेत कुष्ठ जो है, कुष्ठ रोग अवश्य ही होंगे, अवश्य ही होंगे भगवत निंदा के कारण। ये जो महान बीमारी जो है, ये महान दोष के कारण, महान अपराध के कारण होते हैं। जो बीमार एक बार होने के बाद दोबारा ठीक नहीं होते हैं, ये महान दोष के कारण, महान अपराध के कारण होते हैं। सबसे पहले भगवत निंदा के कारण। देवानंद पंडित उसके बाद महाप्रभु के बारे में जब सुना है, स्वयं भगवान है, सभी जीवों को कृपा कर रहे हैं, सभी को उद्धार कर रहे हैं, महाप्रभु के पास देवानंद पंडित भी गए, प्रभु आप कृपा करिए। महाप्रभु ने उस समय कहा है, हम सबको कृपा करेंगे, तुम जैसे वैष्णव विद्वेषी, तुम जैसे वैष्णव अपराधी, ऐसे अपराधियों को हम कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी कृपा नहीं करेंगे। तो प्रभु क्या करना है? महाप्रभु ने कह दिया है, अगर कृपा प्राप्त करना है, जहां अपराध हुआ है वही जाकर के अपराध क्षालन करो। देखो, भगवान भी अपराध क्षमा नहीं कर रहे हैं। भक्तों के चरण में जाओ, भक्तों के चरण में जाकर के निवेदन करो, अगर भक्त क्षमा करे तब अपराध क्षमा हो जाएंगे। जेई मुखे फूटे काटा सेई मुखे बाहरे पाए फूटिले की स्कंदे बाहरे। अर्थात जिस स्थान से कांटा चुभकते हैं ना, उसी स्थान से ही निकलेंगे। अगर पैर के नीचे चुभक जाए, सिर से कभी नहीं निकलेंगे। जहां अपराध हुआ वही जाकर के अपराध क्षमा करना है। फिर अपराध जाकर के श्रीवास पंडित के चरण में जाकर के प्रार्थना किए, श्रीवास पंडित को संतुष्ट किए। उसके बाद देवानंद पंडित बक्रेश्वर आदि शुद्ध भक्तों का संग किया। संग करने के बाद महाप्रभु फिर कृपा किए हैं। आप लोग जानते ही है, हमारे परम गुरुदेव जिस स्थान पर हमारे गौड़ीय वेदांत समिति स्थापना किए हैं और नाम भी दिए हुए क्या, देवानंद गौड़ीय मठ। ये देवानंद पंडित जो है, देवानंद पंडित के नाम के अनुसार हमारे मठ का नाम हुआ है देवानंद गौड़ीय मठ। लगभग वही स्थान है देवानंद पंडित का। फिर लास्ट में देवानंद पंडित महाप्रभु का कृपा प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब तक हमारे भीतर में वैष्णव अपराध है, भगवत चरणों में कोई दोष अपराध है, तब तक हम भगवान का कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक दिन क्या हुआ, श्रीवास पंडित के पास आकर के एक शुद्ध सात्विक दुग्धहारी ब्रह्मचारी कहने लगे, श्रीवास पंडित आप मुझे थोड़ा कृपा करिए। कौन सा कृपा? आपके घर में महाप्रभु का जो लीला विलास नाम संकीर्तन हो रहे हैं, हमें भी दर्शन कराने का आप भी कृपा करिए। दर्शन करने का इच्छा है, अगर आप कृपा करेंगे, आपके कृपा से हम भी दर्शन कर पाएंगे। श्रीवास पंडित ने देखा, अरे ये बाल ब्रह्मचारी है, सात्विक भावापन्न है, दुग्धाहारी है, कोई बात नहीं है, आप आइए, आपको हम दर्शन करा देंगे। पर सामने से नहीं है, आपको हम एक व्यवस्था के माध्यम से आपको हम दर्शन करा देंगे। ब्रह्मचारी आए श्रीवास पंडित जी के घर में, और श्रीवास पंडित के कथन के अनुसार वो ब्रह्मचारी एक जगह में जाकर के छिप गए। महाप्रभु भक्तों के साथ आए, महानाम संकीर्तन प्रारंभ किया है, और कुछ समय के बाद महाप्रभु कहने लगे, श्रीवास आज कीर्तन में मुझे आनंद नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ कोई बहिर्मुख लोग यहाँ है। श्रीवास पंडित भयभीत हो गए। महाप्रभु तो जान गए, महाप्रभु तो अंतर्जामी है। श्रीवास पंडित कहने लगे, प्रभु मैंने थोड़ा गलती किया। तो कौन सा गलती? एक ब्रह्मचारी, एक तपस्वी, दुग्धहारी, सात्विक, शुद्ध सात्विक, तो मैंने उन ब्रह्मचारी को आपकी लीला दर्शन करने के लिए मैंने आदेश दिया और घर में है।
महाप्रभु सुनते ही अत्यंत क्रोधाविष्ट हुए और क्रोधाविष्ट होकर के कहने लगे, नहीं, ना तो कोई तपस्वी, ना तो कोई सन्यासी, ना तो कोई ब्रह्मचारी, ना तो कोई फलाहारी, ना तो कोई दुग्धाहारी, इसके द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं है, इसके द्वारा भक्ति प्राप्ति नहीं है, ये केवल अहंकार ही है। भक्ति केवल और भगवत प्राप्ति केवल प्रेम के द्वारा ही होती है। महाप्रभु ने कहा, नहीं, इन बहिर्मुख, इन ब्रह्मचारियों को अभी तुरंत घर से निकाल दीजिए। निकला भी दिया है। फिर ब्रह्मचारी निवेदन किया है श्रीवास पंडित के चरण में, कुछ तो झलक दर्शन हुआ। फिर महाप्रभु ने कृपा किया और कृपा करके महाप्रभु ने उन ब्रह्मचारी से कहा, देखो, ये जो हमारे अभिमान है, हम दुग्धहारी है, दूध छोड़ करके हम कुछ नहीं पीते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, हम फलाहारी है, हम तपस्वी है, हम ब्रह्मचारी है, ये केवल अभिमान का कारण है, इससे भगवत प्राप्ति नहीं है। भगवत प्राप्ति प्रेम, भक्ति, सत्संग, ये छोड़ करके और दूसरा कोई मार्ग नहीं। महाप्रभु के कृपा के अनुसार, महाप्रभु के कथन के अनुसार वो ब्रह्मचारी अपना अभिमान त्याग करके फिर शुद्ध भाव से उन्होंने भगवान का भजन किया, महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। ये घटना श्रीवास पंडित जी के घर में ही हुई है और श्रीवास पंडित के माध्यम से भी अंत में ब्रह्मचारी कृपा प्राप्त किए है। कहने का तात्पर्य ये है, भगवत प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा, और वो भक्ति कहां प्राप्त होंगे? भक्ति केवल भक्तों के पास, भक्तों के संग के द्वारा, शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा। इस प्रकार महाप्रभु कहते कहते श्रीवास पंडित जी के घर में और एक घटना हुई है, आप लोग जानते ही है। वृंदावन धाम में नंदनंदन, यशोदा नंदन जिस प्रकार गोपियों को साथ लेकर के महारास विलास किए हैं, एक एक रात्रि व्यतीत किए हैं रास लीलाओं में, और वही जो रास लीला जो है, वही रस आस्वादन चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में श्रीवास पंडित के घर में 1 साल तक महानाम संकीर्तन के द्वारा आस्वादन किए। तो प्रत्येक दिन अपने भक्तों को साथ लेकर के चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में महानाम संकीर्तन करते थे। एक समय क्या हुआ है, कीर्तन करते करते बीच में श्रीवास पंडित के एक ही पुत्र था, परलोक प्राप्ति, संसार छोड़ करके चले गए। संसार छोड़ के चले जाने के बाद घर में जो माता है और जो रिश्तेदार जो है और बाकी लोग जो है सब रो रहे हैं। बच्चा ही है, एक ही बच्चा है, बच्चा सबको छोड़ के चले गए, तो सभी लोग रो रहे हैं, दुख प्रकाश कर रहे हैं। तो श्रीवास पंडित उसी समय आकर के माता मालिनी देवी सभी भक्तों से कहने लगे, देखो, अगर दोबारा कोई क्रंदन करेंगे, कोई रोएंगे, आप लोग तो अपने पुत्रों को खो दिया और दूसरा बार हमें भी आप लोग खो देंगे। अगर हम दोबारा क्रंदन ध्वनि हम सुने, हम सीधे ये घर छोड़ करके गंगा में जाकर के हम डूब करके हम मरेंगे, क्योंकि हमारे घर में स्वयं भगवान
कीर्तन कर रहे हैं, लीला विलास कर रहे हैं, अगर आप लोगों के क्रंदन ध्वनि के द्वारा अगर भगवत कीर्तन में, भगवत सेवा में अगर कोई विघ्न हो जाए तो हम इस संसार में नहीं रहेंगे। तो सभी लोग भयभीत हो गए। भयभीत होने के कारण अब रो नहीं पा रहे। सुख तो है, दुख तो है। महाप्रभु कीर्तन करते करते अब बीच में कहे, आज क्या होगा श्रीवास, आपके घर में आज आनंद नहीं आ रहे, आज कीर्तन में वो रस नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? क्या आपके घर में कोई दुख हुआ? पंडित जी कहे, श्रीवास पंडित कहे, प्रभु आप जहां है, आप जहां नृत्य करते हैं, आप जहां कीर्तन करते हैं, वहां क्या कोई दुख हो सकता है? ऐसा कोई दुख नहीं है हमारे घर में। आप कीर्तन करिए, आप नर्तन करिए, भक्तों के साथ लीला विलास करिए, कोई दुख नहीं है, कहीं कष्ट नहीं है। एक भक्तों ने जाकर कहा, प्रभु श्रीवास पंडित जी के घर में एक अमंगल हुआ है। बोले, क्या हुआ अमंगल? भक्तों ने कहा, श्रीवास पंडित का एक ही पुत्र था, वो पुत्र संसार छोड़ करके चले गए। महाप्रभु सुनते ही कीर्तन बंद किया है। कहाँ है? चलो। श्रीवास को कहा, श्रीवास पहले तुम क्यों नहीं कहा? घर में इतना बड़ा एक अमंगल हुआ है, बोलना तो चाहिए। श्रीवास ने कहा, प्रभु आप जहां कीर्तन कर रहे हैं भक्तों के साथ, आपके कीर्तन में, आपके आनंद में हम कैसे बाधा डाल सकते? महाप्रभु देखो, भक्तों की भाव, भक्तों की भक्ति देख करके महाप्रभु अब भीतर भीतर रो रहे हैं। भावी लीला के लिए बाद में महाप्रभु संन्यास लेंगे, तो संन्यास लेंगे, सभी भक्तों को छोड़ करके चले जाना पड़ेगा। तो ये जो भक्तों है, अपना पुत्रों मर गए, पुत्रों के लिए भी शोक नहीं कर रहा है, पुत्रों के लिए भी रो नहीं रहा है, तो ऐसे भक्तों को हम छोड़ करके संन्यास लेकर के कहां जाएंगे? महाप्रभु इसके पश्चात वही आए जहां मरे हुए पुत्र है, और आकर के कहने लगे, ओहे बालक, तुम श्रीवास पंडित जैसे भक्त है, अपने माता पिता को छोड़ करके कहां जा रहे? बालक अवस्था में माता पिता का सेवा करो। देखो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे आत्मीय स्वजन किस प्रकार रो रहे हैं, तुम्हारे लिए किस प्रकार दुख कर रहे हैं। शिशु ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, आपको सबसे पहले मेरा प्रणाम है। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपके इच्छा के बिना जीव कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने दिन हमारे प्रारब्ध था, उतना दिन हम श्रीवास पंडित के घर में रहे। हमारा प्रारब्ध समाप्त हुआ है, हम अब कहीं जाना पड़ा, ये भी आपकी इच्छा से। वो जीव कहां? संसार में कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसका रिश्तेदार है? सब अपने अपने कर्म फल भोगने के लिए आते हैं, अपना कर्म फल भोगना हो जाता है, संसार छोड़ करके चले जाते हैं। 2 दिन में केवल ये माया है, ये केवल मोह है। वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं है। प्रभु ये तो अहो भाग्य है हमारे, आपके चरण कमल हमने दर्शन किए हैं, भक्तों के घर में जन्म हुए हैं। प्रभु आप यही कृपा करिए, हम जहां भी जाए आपका स्मरण, आपका चिंतन, भक्तों का संग, भक्तों का घर हमें मिलते रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये कह करके वो श्रीवास के पुत्रों फिर चले गए। और ये घटना देख करके जो माता मालिनी देवी है और बाकी जितने भी रिश्तेदार है, आत्मीय स्वजन है, सभी लोग आश्चर्य हुए हैं। हम लोग जिनके लिए रो रहे हैं, जिनके लिए शोक कर रहे हैं, और वो पुत्र क्या कह रहे हैं?
कोई किसी का नहीं है, संसार केवल माया मात्र ही है। अपने अपने कर्म फल भोगने के लिए आते हैं, कर्म फल समाप्त हो जाते हैं, सब अपने अपने स्थान चले जाते हैं। तो वास्तव में ये कथा सुनने के बाद किसी के भीतर ना तो शोक है, किसी के भीतर ना तो कोई दुख है। ये महाप्रभु की इच्छा है। महाप्रभु उन्होंने इच्छा करके उन मरे हुए बालक के द्वारा उन्होंने कहा। अगर महाप्रभु उपदेश देते, सब लोगों के मन में संशय रह जाता, अरे ये विद्वान है, पंडित है, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तब महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया, उन बालक के द्वारा कहा। फिर सबके मन में जो दुख था, शोक था, दूर हो गए। महाप्रभु श्रीवास से कहे और मालिनी देवी से कहे, तुम्हारा तो एक ही पुत्र चले गए, आज से तुम्हारे लिए हम दो पुत्र हैं। कौन? हम हैं और नित्यानंद। हम दोनों आज से आपके बेटा है, पुत्र है। आपका जो कुछ करना है, आपके लिए जो कुछ देखभाल करना है, आज से सारा दायित्व, सारा भार हम दोनों के ऊपर है। देखिए क्या भक्ति है, कैसा भाव है। स्वयं भगवान जिन भक्तों के ऊपर कह रहे हैं, आज से हम दोनों भाई तुम्हारा पुत्र है। श्रीवास पंडित के अलौकिक उनका चरित्र, अलौकिक उनका महिमा। एक समय क्या हुआ, श्रीवास पंडित हमेशा ही हमेशा महाप्रभु की सेवा में, भक्तों के सेवा में लगी हुई है। भाई गृहस्थी व्यक्ति है, धन उपार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी तो प्रयास तो करना चाहिए ना। महाप्रभु देखते हैं दिन रात ना तो धन उपार्जन करने का चेष्टा है, ना तो और कोई प्रयास है, केवल भगवान की सेवा, भक्तों के सेवा में लगी हुई है। एक दिन श्रीवास पंडित को बुला करके महाप्रभु ने कहा, श्रीवास तुम दिन रात ऐसे करके भक्तों का सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम तो अपने उपार्जन के लिए, अपने उदर पूर्ति के लिए कुछ तो उपार्जन करना चाहिए। महाप्रभु ने जैसे कहा, श्रीवास पंडित ने एक इंगित दिया है, इशारा। क्या इशारा? एक बार, दो बार, तीन बार हाथ में ताली बजाया, और हाथ में ताली बजाने के बाद श्रीवास ने कहा, प्रभु यही हमारा संकेत है। महाप्रभु ने कहा है, श्रीवास इसका कारण क्या है? महाप्रभु सब कुछ जानते हैं, अंतर्जामी है। फिर श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु एक दिन, दो दिन, तीन दिन अगर हम देखेंगे कोई भोजन के लिए, आहार के लिए कुछ नहीं आ रहा है, एक दिन देखेंगे, दो दिन देखेंगे, तीन दिन देखेंगे, तीन दिन के बाद हम गंगा में जाकर के गले में कलश बांध करके गंगा में डूब करके हम मर जाएंगे। क्यों? बोले आप लक्ष्मीपति है, भगवान लक्ष्मीपति है। अगर हम भगवान का सेवा करते रहेंगे, भक्तों का सेवा करते रहेंगे, अगर इन सेवा के द्वारा भी अगर हमें भोजन के लिए, हमें संसार पालन के लिए कुछ धन संपत्ति ना आए, तो हम उसी समय जल में जाकर के, गंगा में जाकर डूब करके मरेंगे। महाप्रभु ने देखा ऐसा विश्वास, ऐसे अनन्य भक्ति। महाप्रभु ने क्या कहा है, श्रीवास आज तुम्हें हम वरदान दे रहे हैं। संसार की, धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सब लोग जानते हैं, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी के पास सारे धन संपत्ति है। अगर कभी लक्ष्मी को भी धन के अभाव के कारण अगर कहीं जाकर के भीख मांगनी पड़े, वो भी संभव हो सकता है। पर तुम जैसे भक्तों हो, ऐसे भक्तों को कभी भी लक्ष्मी भीख मांगने के बाद भी
तुमको कभी धन का अभाव, ना तो तुमको धन के लिए भीख मांगना पड़ेगा। देखिए भगवान ने भक्तों के लिए कैसा आशीर्वाद दिया है। सारा संसार को भगवान पालन करते हैं। कोई नास्तिक हो, कोई बहिर्मुख हो, असुर है, दानव है, कैसा भी जीव है, जहां जहां रह रहा है, उन सब जीव के लिए भगवान ही सब कुछ व्यवस्था करते हैं। भोजन पानी के लिए कहाँ क्या कौन सा दाना भेजना है, भगवान ही प्रेरणा देकर भेजते हैं। और जो सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में, भगवान के नाम में, भक्तों के सेवा में लगी हुई है, तो भगवान क्या ऐसे भक्तों को पालन नहीं करेंगे, ऐसे भक्तों को पोषण नहीं करेंगे? अवश्य ही करेंगे। गीता में एक श्लोक है, अनन्य श्विंतयन्तमां ये यना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखिए गीता में भगवान ने क्या कहा है, अनन्य चिंतयन्तमां ये यना पर्युपासते, अनन्य भाव से, अर्थात एकमात्र भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं, भगवान छोड़कर के कुछ नहीं जानते हैं, अनन्य भक्ति अनन्य भाव के द्वारा भगवान का ही सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसे भक्तों के लिए अहम अहम बहामी अहम, अर्थात अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, बहामी मैं ही उन भक्तों के लिए जो जो प्रयोजन है, बहामी अहम ढो करके मैं ही ले जाता हूं भक्त के पास। भक्तों को देने के बाद भी अगर भक्तों विषय के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर अगर वैराग्य है, देखने भी समय नहीं है, रक्षा करना के भी समय नहीं है, भगवान कहते हैं जोगक्षेमम, जोगक्षेमम, मैं उन भक्तों को धन भी देता हूं, अब धन देने के बाद उन धन को रक्षा भी करता हूं। अनन्य चिंतयन्तमां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अनन्य भक्ति का ये लक्षण है। क्या लक्षण है? चिंता करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, भगवान ही सब कुछ करेंगे, भगवान ही सब कुछ देखेंगे। केवल हमारा कर्तव्य है भगवान का भजन करना, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। भगवान कभी भी, भगवान के भजन करने से हम भूखा कभी भी नहीं मरेंगे, ये असंभव है। महाप्रभु इस प्रकार अपने भक्तों श्रीवास पंडित के साथ अनेक अलौकिक लीला की। अलौकिक लीला श्रीवास पंडित जी के अनेक है, और आज समय भी हुए है, जो बाकी समय है हम लोग जिस प्रकार नित्य प्रतिदिन भागवत कथा सुनते हैं, अंत में 2-4 कथा भागवत का ही हम लोग श्रवण करेंगे। तो प्रथम स्कंदो 8वें अध्याय में जो कुंती माता की स्तुति है, कुंती माता स्तुति हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कुंती माता अपना भाव, अपना भक्ति भगवान के चरणों में प्रकट कर रहे हैं। देखिए स्तव, स्तुति, कीर्तन, नृत्य, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो हमारे गुरुवर्ग नियम करके कुछ व्यवस्था दिए हैं। कैसा भी संसार में काम है, कैसा भी आप व्यस्त है, फिर भी भगवान का कुछ गुणगान कीर्तन करना ही है। स्तुति होता है भगवान की प्रशंसा, उनका गुणगान। अगर भगवान के सामने, भगवान के लिए उनका स्तुति करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, तो भगवान इससे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर कितने उन्होंने कीर्तन रचना किए हैं, सभी आचार्यों ने कीर्तन रचना किए हैं। तो किसके लिए? हम सबके कल्याण के लिए। इसलिए नियम पूर्वक भगवान का कीर्तन करना चाहिए। देखिए जो जो भक्त है भागवत में आएंगे, सभी भक्तों भगवान का कोई ना कोई
प्रणाम, कोई ना कोई स्तुति की है। सभी भक्तों के चरित्र में भगवत स्तुति है, हम लोग आगे सुनते रहेंगे। तो कुंती माता कहती है, हे प्रभु, ये संसार जो है, ये संसार ऐसा ही अनित्य ही है। संसार में दुख जो है, कष्ट जो है, ये सब संसार में ही भरी हुई है। श्लोक कहते हैं, भवे अस्मिन् क्लिश्यमानान अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार हानि करिष्यन् इति क्वेचन। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानान अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार हानि करिष्यन् इति केचन। केचन होता है कोई कोई संसार में। अस्मिन् भवे, अस्मिन् होता है यह, भवे होता है, भव होता है संसार। इसी संसार में क्या करते हैं, इसी संसार में अविद्या काम कर्म भी। देखिए, यही दुखों का मूल है, यही कष्टों का मूल है बद्धो जीवों के लिए। क्या है? अविद्या। अगर अविद्या है, अगर अज्ञान है, हम कर्मों में हम लगे रहेंगे। किसके लिए? काम के लिए। अविद्या है, अज्ञान है, तो हृदय में काम पैदा होंगे भोगने के लिए। जब मन में काम है, भोगने के लिए इच्छा है, तब उस करने का भी जरूरत है। क्या करेंगे? कर्म करेंगे। तो कर्मों का गति क्या है? कर्म दो प्रकार ही है, एक पाप है, एक पुण्य है। आपको इन दोनों में कोई ना कोई कर्म आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मों छोड़ करके संसार में कोई नहीं रह सकता है। पाप करो या पुण्य करो। तो अविद्या कामो कर्म भी, आप जिस प्रकार कर्म करेंगे आपको फल उसी प्रकार मिलेंगे, आपको कष्ट उसी प्रकार मिलेंगे। इसलिए आगे कहते हैं, क्लिश्यमानानम, क्लिश्य होता है अत्यंत कष्ट, अत्यंत दुख, कर्म से ही होते हैं। संसार में अनेक जीव है, सबका कष्ट अलग अलग है। किसी के साथ किसी का कष्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि सबका कर्म अलग अलग है, कर्म फल भी अलग अलग होते हैं, इसलिए सबका दुख भी अलग अलग है। तो दुख का मूल क्या है? दुख का मूल है कर्म। क्लिश्यमानानम, तो इन कर्मों से, कष्टों से कैसे हम मुक्ति पाएंगे, कैसे हम उद्धार होंगे? कुंती माता इसका उपाय बताते हैं। क्या कहा है? भवे अस्मिन् क्लिश्यमानान अविद्या काम कर्म भी, इन अविद्या काम कर्मों को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आगे कहती है, श्रवण स्मरण और हानि करिष्यन, करिष्यन करना चाहिए। कर्तुम इच्छन, क्या करना चाहिए? श्रवण स्मरण। किसके बारे में हम श्रवण करेंगे, किसके बारे में हम स्मरण करेंगे? भगवान का जो लीला है, भगवान का जो गुण है, तो भगवान के बारे में, भगवान का ही रूप, भगवान का ही लीला, भगवान के गुण हम अगर श्रवण करेंगे, हम अगर स्मरण करेंगे, अगर हम चिंतन करेंगे, कुंती माता कहती है, अवश्य ही अवश्य उन जीवों के लिए, संसार में जो भी दुख है, संसार में जो भी कष्ट है, उन जीवों के लिए मुक्ति है। संसार के दुख दूर करने के लिए एक ही उपाय है। जितने भी उपाय है, सभी भक्तों, सभी ऋषि, सभी मुनि, सभी शास्त्रों एक ही बात कहते हैं, मूले सिंचिले जल शाखा पल्लविर बल। मूल जो है, मूल में ही जल डालो, जड़ में ही पानी डालो, तो उससे शाखा पल्लवों का बल हो जाएंगे। तो मूल कौन है? संसार का मूल भगवान है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए
उनका कथा कीर्तन करो, उनका कथा स्मरण करो, उनका कथा श्रवण करो, यही सबसे सहज उपाय है। इति केचन आहु, कोई कोई भक्त तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर संसार से उद्धार पाना है, अगर संसार से मुक्त होना है, तो आपको भगवान का कथा सुनना ही है, भगवत कथा स्मरण करना है, भगवत कथा कीर्तन करना है। ये साधन छोड़ करके और कोई उपाय है नहीं है, और कोई उपाय है। इसलिए तो सब कुछ साधन है। देखिए आगे क्या कहते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गुणान्त्यभीक्षण स्मरन्ति नन्दन्ति तबेहितं यना त्वा एव पश्यन्त चिरेण त्वावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणश स्मरन्ति नन्दन्ति तबे हितं जना त एव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। जना, जना होता है जो जन, जो है लोग, जो है क्या करेंगे? तब इहितम, इहित होता है भगवान का चेष्टा, अर्थात भगवान का जो कर्म है, भगवान जो अवतार लेकर के जो कुछ करे हुए है, अर्थात भगवान का चरित्र। क्या करना चाहिए? अभीक्षणम, अभीक्षण शब्द का अर्थ क्या है? निरंतरम। ऐसा नहीं है दिन में हमने एक बार ही सुना है बस, ना तो स्मरण, ना तो चिंतन, ना तो कीर्तन, नहीं है। जो कथा हम सुनते हैं, जो कथा हम पढ़ते हैं, अभीक्षणम, वही कथा, वही लीला, वही रूप, अभीक्षणम बार बार करके हृदय में, मन में चिंतन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। शृण्वन्ति, अभीक्षणम, ये अभीक्षणम विशेषण जो है सबके साथ अन्वय होंगे। कथा जो है सुनना है, कहां तक? बोले अभीक्षणम, बोले निरंतरम। गायन्ति अभीक्षणम, ये कीर्तन भी आप करते रहिए। गृह्णन्ति अर्थात बदंती, आपको बोलना भी चाहिए। स्मरन्ति, नंदन्ति, स्मरन्ति, स्मरण चिंतन करिए। नंदन्ति, भगवान के सामने जाकर के उच्च स्वर से कीर्तन करिए, भगवान के सामने जाकर के नृत्य करिए। अगर कोई शृण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति, स्मरन्ति, नंदन्ति, अगर ये क्रिया, अगर ये साधन भक्ति के साथ करे, कुंती माता कहते हैं ते एव अचिरेना, ते एव, ते होता है हुए, एव होता है निश्चय करके, अचिरेनो शब्द का होता है शीघ्रम, न चिरेना इति अचिरेना, शीघ्रम क्या होंगे? भव प्रवाह परमम, भव प्रवाह परमम। भव, भव अर्थ होता है संसार, संसार का जो प्रवाह जो है, संसार की धारा जो है, जन्म मृत्यु की जो माला जो है, बार बार आपको आना पड़ रहा है, बार बार आपको मरना पड़ रहा है, कर्म भोगने के लिए आना पड़ रहा है, कर्म भोगते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर उस कर्म को भोगने के लिए फिर आपको दोबारा आना पड़ रहा है। ये जन्मों मृत्यु की जो माला जो है, भवो प्रवाह उपरमम, उपरमम होता है एक बार में ही शांत हो जाएंगे, एक बार में ही मिट जाएंगे, अगर हम ये साधन करते रहे। देखिए बार बार वही बात कह रहे हैं, जब तक हम भागवत अध्ययन करेंगे, 20-20 में ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे। क्या कहेंगे? मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात के लिए श्रवण करो, चिंतन करो, स्मरण करो, बार बार कहते रहेंगे, बार बार कहते रहेंगे। पदाम्भुजम पश्यन्ति, पदाम्भुजम, पदाम्भुजम भगवान का चरण, भगवान का चरण कमल, पश्यन्ति वो जल्दी ही जल्दी वो दर्शन कर पाएंगे, वो प्राप्त कर पाएंगे। कौन?
जो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्ष्वन् स्मरन्ति नन्दन्ति तबे हितं जना त्वएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। वो आपको जल्दी ही जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, वो आपको जल्दी ही जल्दी दर्शन कर पाएंगे अगर आपकी कथा श्रवण करते रहे, आपकी कथा कीर्तन करते रहे, आपकी कथा स्मरण करते रहे, आपकी गुणगान जो कुछ है आपके सामने नृत्य है, आपके सामने स्तव स्तुति जो है, ये साधन अगर कोई निरंतर करते रहे वो जल्दी ही जल्दी आपको दर्शन करेंगे ही करेंगे। कुंती माता एकदम एवं शब्द के द्वारा निश्चय करके कहती है ये आपको होगा ही होगा। बोले गिरिराज महाराज की। समय भी हुए है। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां वैष्णव पुनः नमः। और 2-4 श्लोक है, आगे हम लोग श्रवण करेंगे कुंती माता की स्तुति। कुंती माता लास्ट में क्या कहेंगे? अगर कोई भूल त्रुटि हुए तो आप सभी भक्तों क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बाबा जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो आज के प्रसंग से तो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं, प्रभु जी उत्तर देंगे। अभी आप अपनी वीडियो ऑन करके भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी लगता है प्रश्न नहीं है, सबको इकट्ठा किया। एक है प्रभु जी, एक है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट। कहाँ गए? उन्होंने हैंड वापस नीचे कर लिया शायद। कोई बात नहीं प्रभु जी। आप प्रभु जी 1 मिनट, आ गया, वापस आ गया। हाँ आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रियंका जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी मेरे को एक्चुअली एक और बार वो सुनना था जो श्रीवास प्रभु का इशारा था टू क्लैप थ्राइस, 3 बार ताली मारना। वो मुझे एक बार प्लीज आप रिपीट कर देंगे। जी वो श्रीवास पंडित के कहने का तात्पर्य है हम 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, अगर आपके भजन करके आपके नाम करके हम भूखा रहे, अगर हमें कोई दाना पानी नहीं मिले, आपके भजन करने के बाद हम 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे और कुछ नहीं मिल रहा है तो हम सीधे सब कुछ छोड़ करके हम गंगा में जाकर डूबकर मरेंगे। तो महाप्रभु ने कहा ये तुम्हारा उत्तम भक्ति है, तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, क्योंकि जो भगवान का भजन करेंगे उनके लिए तो 1 दिन की 1 क्षण भी उनके लिए उपवास नहीं है, हर समय भगवान उनके लिए कुछ न कुछ भेजते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है जो भगवान का भजन करेंगे उनके लिए सब कुछ सुलभ है, कोई अभाव नहीं है, कोई अनाटन नहीं है ना। तो 1, 2, 3 अर्थात 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उन्होंने अपेक्षा करेंगे क्या हो रहा है, प्रभु का क्या लीला है ना। जो भक्त है, भक्तों के लिए कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कृपया जय ध्वनि और कथा विराम। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधारी गोविनाथ बिहारी राधा कृष्ण गोपाल राधा गिरिधारी राधा श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जगत गुरु विद्या भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्योल्लाभ केशव गोस्वामी महाराज नित्योल्लाभ मथुराज बाजी महाराज की जय। नित्योल्लाभ नित्योल्लाभ सरस्वती प्रभुपाद की जय। नित्योल्लाभ गुरु जय। सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। परमहंस श्रीमन श्री जगन्नाथ बाबू जी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। सिंह भगवान की जय। भक्त
नवद्वीप धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथ पुत्र शशि माता गौर हरि की जय। वृंदावन धाम, मथुरा धाम, श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरिराज गोवर्धन, कालिंदी जमुना महावन, द्वादश वन की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन प्रभु विष्णु की जय। हरिनाम संकीर्तन घोर गोवर्धन की जय। जय पंच तत्व की जय। जय भक्ति वेदांत नारद के महाराज, जय भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद की जय। आचार्य गण की जय। जय पुण्यश्री, जय वृंदा महारानी, जय पुण्यश्री जय। जय शिवास पंडित जरा भी आज का आविर्भाव तिथि की जय। महामहोत्सव की जय। हरिनाम संकीर्तन जय। गौर प्रेमानंदे जय गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की जय। अभी सबको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आप सब महाराज जी को अपनी वीडियो ऑन करके महाराज जी को प्रणाम कर सकते हैं, माइक ऑन करके। दंडवत प्रभु जी, दंडवत महाराज जी। दंडवत महाराज जी, दंडवत बाबा जी, बाबा जी महाराज जी चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद, कृपा करिए। धन्यवाद। पंचकुला से प्रभु जी हरे महाराज कृष्ण। जी, दंडवत दंडवत धन्यवाद धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। जय हो दीदी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हो। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।